देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो देखें, क्या बात है सर, मेरे नाल मैच कीता। आज तो ठाकुर साहब की जो कलर कॉम्बो है ना, किलर है। अच्छा जी, किलर कॉम्बो है। ठाकुर साहब हस्पताल फिर रहे। अच्छा, मैं कहा इधर किधर, कहते जूस पीन ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, मैं खून देन आया। ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੈਗਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੈਗਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਰਗਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 200 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਏ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਪਾਨ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। पंजाब के अंदर मिनिस्टर हैं फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर। सर जी, सियासतदान बड़े देखे लेकिन आप जैसा प्यारा, स्मार्ट और खूबसूरत पहले नहीं कभी देखा सर। आपके लिए खूबसूरत शेर है, तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं कि तुझसे राबता मेरा ज़रूरतन तो नहीं, तेरी उम्मीद से दिल बेकरार तब भी था, यकीन करो कि तेरा इंतज़ार तब भी था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड। फिर सारे का सारा कैसे हो ओए सकता होए है? होए होए। तुझसे मिलकर भी उदासी नहीं जाती, क्यों? फिर तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? साहब कभी इस किस्म के जज्बात जो हैं आपने इससे पहले फेस किए हैं? आपको वासे भाई पता है कि जब मेरा फर्स्ट टेन्योर था तो चंद साल के लिए 2-2.5 साल के लिए मैं थिएटर्स जो था उसकी मॉनिटरिंग टीम का चेयरमैन था। तो मेरा ठाकुर भाई से, कैसर भाई से, इनकी सारी टीम से भाई और दोस्तों वाला ताल्लुक है। तो ये हम जब भी मिलते हैं हम ऐसे ही करते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, मगर फिलहाल सिर्फ वो कर रहे हैं। अब मैं अभी ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हुआ ना। मुझे ये बताएं ख्वाजा साहब, लास्ट टाइम आप आए थे हमारे पास बहुत अरसे पहले, उस वक्त आप मिनिस्टर नहीं थे, या मिनिस्टर बनने के बाद पहली दफ़ा आ रहे हैं? पता नहीं अब से बुलाया ही होना है। नहीं ये नहीं, आप देखें मिनिस्टर बनने के बाद लास्ट टाइम आपको याद है जब आप आए थे तो एक और खातून यहाँ पे थी, एक्ट्रेस, उनके साथ बड़ा आपका एक हुआ था। हाँ जी, वो जिन्होंने मेरे शूज़ का रेट पता किया था। जी जी बिल्कुल, ये आपको याद है? ये नहीं याद क्या है कब थे ये आपके बाद दिल पे रहेगी, खातून ने शूज का रेट पता कराया था। बड़ी गल नहीं वो हमारी बड़ी नावर फनकार है। बिल्कुल। और वैसे भी पीटीआई ਦੇ ਸੜਨਾ, आप पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ। अब वो बदल गई। अच्छा जी, अच्छा ये भी आपको पता है? हाँ ये भी मुझे पता है वो बदल गई। अच्छा, ये उन पे सारी नजर रखी हुई है, हमें भी कभी देख लें। तो जो चीज़ आप ही बताते हैं हमें उससे ही पता चलता है। मैंने कहाँ बताया? वैसे भाई आपकी चीजें चलती रहती हैं। ऐसा भी ये ना करें, आपने खुद ही पीछे उनके ऊपर पूरी आपने इन्वेस्टिगेशन कराई है कि वो क्या कर रही हैं। बार में मैंने पढ़ा था उनकी, मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। 9 मई के बाद अक्सर कईयों की इन्वेस्टिगेशन होती है। मुझे बताइए इमरान भाई, अब आप इस वक्त है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मिनिस्टर, ये आपके लिए कदरे नई मिनिस्ट्री है या पहले भी इस पे हाथ साफ किए हुए हैं? जब 2013 में सेकंड गवर्नमेंट शहबाज साहब की आई थी तो उसके बाद मैं हेल्थ उस वक्त चूंकि 2 हिस्सों में नहीं था तो मैं उस वक्त एक था जी, उस वक्त मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी था और सलमान रफीक साहब एडवाइजर थे। तो उसके बाद 2016 में हेल्थ को बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट्स में। एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है जिसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो जना हॉस्पिटल हमारा मिसाल के तौर पे जैसे सर्विसेज है, मेयो है, 53 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। और जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है जिसमें तमाम DHQs, तमाम THQs, तमाम BHQs जो 2500 से ज़ायद हैं, और तमाम RSCs और हमारे डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, ड्रग कंट्रोल रजीम, हमारा EPI प्रोग्राम जो वैक्सीनेशन है, जो पोलियो वगैरह, तो ये सारा मेरे पास है जी। पहले वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कहलाता था, अब उसका नया नाम जो है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे साथ मर्ज हो गया है, 2 महकमे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब उसका नाम महकमा सेहत व आबादी है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन। अच्छा, आबादी भी आपके पास ही है? जी, अभी रिसेंटली आई है जी। अच्छा, ये तो बड़ा एक और पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका अपना बहुत बड़ा काम है एक आबादी। और अब गिवन के जो टाइम्स चल रहे हैं उसके अंदर एक हमारा एक बड़ा ग्रोइंग मसला भी है। बिल्कुल की इशू है हमारा। अभी सेंसस आया नहीं है, मगर जो अप्रॉक्सीमेट चल रहा है कि जी पंजाब की आबादी जो है वो तकरीबन 10-12, कोई 13 भी कह रहा है, 15 करोड़ के करीब 15 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी हुई है। आप तो डबल फ्रंट्स पे खेलना शुरू हो गए हैं अब। देखिए, आबादी से ज़्यादा जो सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी बेटियां बच्चियां बैठी हैं, जो पैदाइश में वक्फा रखना है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि
अगर हम वक्फा नहीं रखेंगे तो इन बच्चियों की जो हेल्थ है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और ना सिर्फ इनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी बल्कि जो हमारी जो बच्चियां माँ बनती हैं अल्लाह के फजल व करम से, उनकी जो औलाद होती है उसकी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो सबसे जो मेजर इशू है कि हमें आबादी में वक्फा जो है उसको प्रॉपर रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एक चीज़ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि माँ को बच्चे के दूध की बुनियादी ज़रूरत है। तो आजकल हम ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं आते। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसले हैं जिनको कभी हमने मसला ही नहीं समझा, जो स्टंटिंग ग्रोथ है, जो प्रॉपर नशोनुमा नहीं हो रही लोगों की, आप हैरान होंगे। पंजाब हालांकि सबसे बेहतर है, लेकिन पंजाब भी आज 30% बच्चे पंजाब में ऐसे हैं कि जो अपने पूरी स्ट्रेंथ है उस पर नहीं जा सकते, उनकी नशोनुमा प्रॉपर नहीं है। वो चाहें भी आप उनको दुनिया जहान के किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिल करा दें, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं जा सकते क्योंकि वो स्टंटेड ग्रोथ में आ गए हैं, उनकी प्रॉपर जो नशोनुमा है नहीं हो सकी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये है कि हम अपना जो औलाद जो हम पैदा करते हैं उसके लिए दुनिया जहान की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो। सारा दिन एक बाप मेहनत करता है, माँ उसकी ट्रेनिंग करती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो कुरान हकीम ने भी फरमाया है कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए सबसे बड़ी नेमत है, उससे हम अवॉइड कर जाते हैं। हम फार्मूला मिल्क पे पहले दिन अपने बच्चों को लगा देते हैं, तो उससे सबसे बड़ा बुनियादी नुकसान ये हो रहा है कि आपके बच्चे फुल कैपेसिटी पे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी मिसाल देता हूँ। अभी पंजाब का एक पोलियो केस जो पिछले साल आया, उसने वैक्सीन भी ली हुई थी, उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड मौजूद था। सिर्फ वजह ये हुई कि उसकी जो नशोनुमा थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो स्टंटेड पॉपुलेशन में आ गया था। उसकी इम्यूनिटी जो थी, इम्यूनिटी उसकी थोड़ी सी वीक थी, जिसकी वजह से उसको पोलियो वायरस ने कैच किया लेकिन उसको इफेक्ट नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन बाद वो बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी ठीक होती और उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा गया होता तो उस बच्चे को पोलियो वायरस अटैक करने के बावजूद उसका कोई नुकसान ना करता। लेकिन स्पेसिफिकली करंट गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या कर रही है? देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो सबसे बड़ा मेजर स्टेप अभी लिया गया है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हमें ये टास्क दिया गया कि सबसे पहले इसकी जो मजहबी मिथ है इसको जो है वो देखना चाहिए कि हमने शायद इसको इस तरह से समझ लिया है कि ये बिल्कुल इसकी ममानत है इस्लाम में। देखिए, इस्लाम दीन हक है। इस्लाम ये कहता है कि अकल, शऊर और समझ को इस्तेमाल करें। तो आपके पास आज इस कमरे में बैठने की जो कैपेसिटी है, जो चेयर्स लगी हुई हैं, अगर आप इस चेयर से ज़्यादा लोगों को इस कमरे में बैठाना चाहेंगे तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा। उनको वो बुनियादी चीज़ नहीं मिलेगी जो सिटिंग वाले लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस्लाम प्लानिंग करने का दर्स देता है। तो बेसिकली ये फैमिली प्लानिंग है जिसको हमने करना है कि हाउ वी शुड यूज़ अवर पॉपुलेशन। और आज तक जो हमने अपनी पॉपुलेशन को यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज़ नहीं किया। अगर हमारे पास यूथ की एक अच्छी तादाद मौजूद है तो हम उनको सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने के बजाय उनको पॉजिटिविटी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके? ये हमारा फेलियर है। तो हमें अब इस फेलियर से निकलना होगा और अपनी यूथ को एंगेज करना होगा, अपनी जो पॉपुलेशन है इसको यूटिलाइज करना होगा। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के जो अभी एकॉर्ड्स हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, हम पाकिस्तान से लाखों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह एज आ रिसोर्स अब पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में भेजेंगे और उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर का एक पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर चल रहा है। इंशाल्लाह ताला वो बच्चे जो स्किल्ड पढ़े लिखे हैं उन बच्चों के लिए नए मौके आ रहे हैं, बड़े अच्छे मौके आ रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स आप लोगों को इसका पता भी चल जाएगा कि आपको मुख्तलिफ ममालिक से जो है जॉब्स ऑफर होंगी और पाकिस्तान से ऑफिशियली उन्होंने रिसोर्स मांगा है। इस तरह से हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज करना चाहिए कि उनको फॉरेन रेमिटेंस की अर्निंग का बायस बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर मल्टी सेक्टोरियल प्लान लेकर आ रही है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले काफ़ी स्कॉलर्स को बुलाया, मसाजिद के इमाम को खाने पर बुलाया, कुछ 450-500 के करीब लोग थे। उनके साथ बैठकर अंडर वन रूफ हमने पॉलिसी डिस्कशन किया कि आइए आप हमें गाइड करें कि इस मसले से हमें कैसे निपटना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। जब हम उलमा इकराम की गाइडलाइन से और इस्लामिक लॉज की मशावरत से चलेंगे तो फिर ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि पंजाब इसमें प्लानिंग लेकर आए। मगर मुझे बात बताएं, आपने किया मास्टर्स इन हिस्ट्री। जी जी। मास्टर्स इन हिस्ट्री करने के बाद आप इधर हेल्थ की तरफ लग गए, तो कभी होता है कि यार मैं कहीं वो आसारे कदीमा वाले बड़े पढ़े उनको भी कोई हेल्प कर दूं, इतना कुछ पढ़ा मैंने। अच्छा वासिफ भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। होना तो वैसे यही चाहिए, आइडियलिज्म तो यही है कि आप जो है जिस चीज़ में आपने स्टडी की है उसी तरफ आपको ले जाया जाए। लेकिन अगर तो इंटरेस्ट से किया मेरे घर वाले करवाते वैसे कीती अफसर से कि और कोई आसान नहीं सीएगा। कहने का मकसद ये है कि जब मैं पहली दफ़ा मिनिस्टर बना तो तमाम सीईओस की कॉन्फ्रेंस की तो एक सीईओ खड़े हो गए। उस वक्त वैसे भी बड़ा रवाज था सवाल जवाब करने का। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ये बताएं कि हमारे साथ ये क्यों होता है कि हमारा मिनिस्टर और हमारा सेक्रेटरी ये डॉक्टर्स क्यों नहीं हो सकते?
तो मैंने कहा यार मुझे तो भाई धक्का दिया गया और कहा गया कि तुम इस काम को करो, तो जो काम मुझे दिया जाए मैं करना शुरू हो जाता हूँ। तो भाई मैं तो आ गया हूँ, कोई अपनी चॉइस से तो उस वक्त नहीं आया था। तो मैंने कहा बेसिकली तो आपको पता है मैं इन्फॉर्मेशन का बंदा हूँ, शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान रहा, मीडिया सारी ज़िंदगी मीडिया मैनेजमेंट की, और बोलना बात करना अच्छा लगता है, लेकिन जो ड्यूटी मिल जाए उसको करना चाहिए। तो उन साहब ने कहा नहीं कि अगर सेक्रेटरी जो है वो डॉक्टर हो और मिनिस्टर डॉक्टर हो तो मेरा ख्याल है हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब हमारा टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो बिलीव मी, मैं ऑनेस्ट टू गॉड अल्लाह को हाज़िर जान के कह रहा हूँ कि वही साहब थे, आखिरी सीईओ कॉन्फ्रेंस थी और वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा लो जी आज इसने फिर कोई ना कोई करो बात। उसने कहा सर सच बात यह है कि मैं जब आप आए थे तो मैं सोचता था कि मैं आपको भेज दिया है, और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ थे अली जान खान, ही इज़ अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट। उन साहब ने कहा कि जी अली जान खान साहब ने और आपने जो रिफॉर्म्स किए हैं मुख्तसर से अरसे में, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में वो रिफॉर्म्स भी देखी। तो वो हमने तो नहीं की थी, वो शहबाज शरीफ साहब ने की थी। तो कभी अस्पताल गए होते हो, बंदे ने रोक लिया कि नहीं मरीज ने एक बंदा रह सकता मैं तो खैर कोई नहीं रोकता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात की है आपका, चूँकि प्रोग्राम ऐसा है ना कि इसमें हंसी मजाक में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। तो वासे भाई हमें ये मैसेज बहरहाल ज़रूर देना चाहिए। ये जो हमने काम पकड़ लिया ना कि हमारा अंदर अगर एक पेशेंट है तो पूरा ख़ानदान बाहर बैठा है और वो बायसे सवाब समझता है और बायसे फ़र्ज समझता है कि जनाब मैं तो यहीं डेरे डालूंगा, उससे हमारे हॉस्पिटल्स ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं। एक वॉशरूम जो एक बंदे ने इस्तेमाल करना है वो एक की बजाय 10 लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो गंदा होगा। अगर एक वार्ड के अंदर जिसके अंदर एक बंदे का पैर जाएगा, अगर वहाँ 200 कदम जाएंगे तो वो डेफिनेटली साफ़ नहीं रह सकेगा, हाइजीन नहीं रह सकेगा। और एक डॉक्टर जिसको हम बड़ी बातें भी करते हैं, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हमें डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। क्यों? जो सरकार में काम करते हैं ना, वो एक बेड पर एक पेशेंट को देखने की सैलरी लेते हैं जी सर। उनको बजट भी एक बेड पर एक पेशेंट का मिलता है। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि हमारे अस्पतालों में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक बेड पर 2-2 पेशेंट लेते होते हैं। तो हम नेगेटिव कॉम बन गए ना कि यार ये एक बेड पर 2 क्यों है। क्यों नहीं हम सोचते कि वो डॉक्टर, वो नर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो एक बेड पर एक पेशेंट देखने की सैलरी लेते हैं वो एक पर 2 को देख रहे हैं, तो हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने कहा कि हमें डॉक्टर्स को थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैडम मरियम नवाज जो थी वो सीनियर सुपरिटेंडेंट मेयो हॉस्पिटल को बहुत सख्ती से डांट रही थी और उन्होंने उनको निकाल भी दिया था। आपको नहीं लगता कि अगर प्रॉब्लम ये है कि फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट जो है वो बजट बढ़ा दे, और अगर कोई अनएथिकल चीज़ डॉक्टर ने की है तो उसके ऊपर इतनी सख्ती करना ज़रूरी है, वो भी एक वीडियो के थ्रू जो इतनी वायरल हो जाए? देखें, जब आप चीफ एग्जेक्टिव होते हैं ना तो दोनों साइड्स पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अवाम वाली साइड है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अपने तकाजे हैं, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सिस हैं, तमाम जो सरकारी एहलकार हैं, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने जब 2-4 मौके पे जो सख्ती की है वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन इशूज़ में ऐसा था कि एक होता है कि एक चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब ये पानी का गिलास आपने मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे प्यास लगी है और मेरे पास पानी का गिलास है तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन अगर पानी हो और आप गैस के आगे रखें ना तो डेफिनेटली फिर आप उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो अद्वियात मौजूद थी, लेकिन वो अद्वियात लोगों तक पहुंचाने का जो सिस्टम था उसमें फ्लॉ ये था कि डॉक्टर्स को ये पता नहीं था कि ये अद्वियात मौजूद हैं, और वो डेफिनेटली एक एमएस रिस्पॉन्सिबल होता है जो कम्युनिकेट करता है, जो फार्मेसी के लोग होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कि आपके पास कौन सी अद्वियात हैं कौन सी नहीं। उस विज़िट के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो किया है कि अब हमारे हर अस्पताल के अंदर चार्ट्स लगे हुए हैं और आपका सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, पता है कि कौन सी अद्वियात आपके पास अवेलेबल है। और मेरे अस्पतालों में एक मेरा मिनिस्टर कंप्लेंट सेल है जो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है यूफोन के पास, उसका जो नंबर है उस पर कोई भी कंप्लेन कर सकता है और वो कंप्लेन ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे जाती है और नेक्स्ट 48 आवर्स में उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना एमएस की और मुतलका सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मैं उस डैशबोर्ड को चेक करता रहता हूँ। और जिसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो रेसल 100% नहीं होती, उसको शोकाज होता है। जिसकी 100% होती है, मैं जब उसका वीकली रिव्यू लेता हूँ तो मैं उस पर ऊपर एक्शंस करता हूँ। इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहबा का भी एक पोर्टल है जिसमें मुख्तलिफ शोबों के साथ हेल्थ का भी जो है एक शोबा शामिल है, और उसका हर हॉस्पिटल के बाहर वो उनके नंबर्स जो हैं आवेज़ा हैं। तो अब किसी भी कंप्लेंट की सूरत में उसके ऊपर ऑनलाइन भी और वैसे भी रब्ता किया जा सकता है। तो अब इन सिस्टम्स को जब आप ठीक करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ती है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के हवाले से मैं देख रहा था वीडियो, वो एक मोटा जिहा बंदा एक मरीज बुजुर्ग औरत उन्होंने दी वालियां ला के लै गए हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ, वो फड़िया गया कि मैनू फड़ना पैना जी। देखें, हमने तमाम हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है अब वो आउटसोर्स कर रखी है। जो मेरे हॉस्पिटल्स हैं, हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है अपने महकमा में, तो कोई भी उसका विजिट कर सकता है। उसमें हम
24/7 सर्वेलेंस अब करते हैं और हमने डेडिकेटेड स्टाफ बैठाया हुआ है जो वीडियो कैमरास की मदद से पंजाब के तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ को मॉनिटर करता है। इवन अभी जो हमने रिवैम्पिंग की है 2500 जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स है जिनको मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के नाम से लॉन्च किया गया है, उसमें कुछ लोगों का एतराज़ भी नाम के ऊपर ज़रूर होगा लेकिन काम से किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। उनका फंक्शन ये है कि अब हम अपने कंट्रोल रूम से जब चाहें उन 2500 डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन वीडियो कैमरे की सूरत में रब्ता कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे हम उनको कह सकते हैं कि फ़लाँ सेंटर से फ़लाँ डॉक्टर साहब आप इस बात का जवाब दें, तो उसको देना पड़ता है क्योंकि अब उनको पता है 2 फरिश्ते हमारे इधर हैं तो एक हमने मुस्तकिल ऊपर लगा दिया तो अब उस फरिश्ते के जवाब का हिसाब किताब भी उसको जो है वो तैयार रखना पड़ता है। तो मॉनिटरिंग जो है उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली हम लोग कर रहे हैं। चीज़ें देखें, मैं नहीं कहता कि कोई दूध और शहद की नहरें बह गई हैं,